हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जैसे हमने पहले समझा था पहले प्रीवियस वीडियो में कि एक्चुअली शेयर मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इंडियन मार्केट से ही सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इंडियन मार्केट जब आप समझने लगोगे तो फिर हम क्रिप्टो पे भी शिफ्ट हो जाएंगे, क्रिप्टो पे भी चीज़ों को समझेंगे। कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे कॉइन को किस कॉइन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करना है, स्पॉट करना है, जो भी चीज़ें हैं क्रिप्टो में भी सारी जानकारी देंगे। और इसमें भी देखिए दो पार्ट मैंने बताया था, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमेशा काम आती है। और ट्रेडिंग में आप जो डे ट्रेडिंग करते हो उसमें जो है आपको मैक्सिमम टाइम टेक्निकल एनालिसिस की ही यूज होती है, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो इस वजह से हम टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आपको सिखा रहे हैं आज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम जान लेते हैं ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। ठीक है, ट्रेडिंग एक्चुअली जो है चार तरह की होती है। ठीक है, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग क्या, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सब चीज। एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, एक होता है ट्रेडिंग, जिसको हम लोग एक कह लीजिए इंट्रा डे कहते हैं, डे ट्रेडिंग कहते हैं। डे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आप इसको इंट्रा डे भी कह सकते हैं। ठीक है, एक होता है स्कैल्पिंग। ठीक है, मैं आपको इन सब में डिफरेंस समझा देता हूँ, स्कैल्पिंग और इसमें। देखिए, लॉन्ग टर्म जो होता है वो हमारे लॉन्ग टाइम के बेसिस पे होता है हमेशा, जो एक साल दो साल से ज्यादा हम किसी शेयर को होल्ड करते हैं उसके बेसिस पे होता है। शॉर्ट टर्म हमारा होता है हम उसको कुछ वीक्स के लिए होल्ड करते हैं, कुछ मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं, कुछ डेज के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, डे ट्रेडिंग होता है कि मार्केट का टाइमिंग होता है 9:15 टू 3:30। ठीक है, मतलब 2:15 तक ही बेसिकली होता है, बट हम 3:30 मानते हैं, मार्केट क्लोज होता है इतने बजे। तो ये डे ट्रेडिंग होता है कि आपने 9:15 के बाद ट्रेड लिया और जो है होल्ड किया पूरे दिन के लिए 3:30 के पहले पहले तक। ठीक है, और 3:15 तक अप्रोक्सीमेट मान लीजिए ये होता है। स्कैल्पिंग होता है आपका कुछ टाइम के लिए आपने एक्चुअली में उसको किया है। जैसे मान लीजिए कि आप आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपने जो है 15 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स या 1 आवर 30 मिनट्स, जितनी देर मोमेंटम आ जाए मार्केट में, तो वो स्कैल्पिंग में आ जाता है कि आपने ट्रेड एंटर किया और अचानक से मोमेंटम आया और आपने प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया, बाहर आ गए। ठीक है, तो इसमें हम लोग आपको ये सिखा रहे हैं। सबसे पहली चीज हम आपको सिखाना चाहेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन। देखो, बेसिक ट्रेडिंग में क्या होता है, प्राइस एक्शन सबसे मेन होता है, जो सबसे जरूरी चीज है। दूसरा आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, तीसरा है आपका ट्रेंड, चौथा है सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर्स और वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, इन सब चीज में आपको एक चीज और बताऊंगा। इसमें एक सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। इसको मैंने ऐड नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है जिससे आप ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ठीक है, अगर कोई बंदा इसको फॉलो कर लेगा ना, ये प्रॉपर चीज से अगर इसको फॉलो कर लेगा ना, तो उसको भाई प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो आपने सुना होगा कि कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, कैपिटल खत्म हो जाता है, लोग उड़ा देते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है फियर और ग्रीड। ठीक है, फियर में इंसान गलत ट्रेड एंटर करता है कि भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए, और गलत जगह एंट्री करता है, लॉस करता रहता है लगातार। और ग्रीड उसका लालच होता है कि भाई मुझे इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। वो प्रॉपर एक सेटअप स्ट्रेटेजी बना के काम ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ट्रेडिंग में हमें सीखना क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अभी जैसे बेसिकली जो है हम यहाँ पे हमने समझा प्राइस एक्शन क्या चीज होती है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो कि एक तरीके से एग्जांपल ले लो, ये है चार्ट की मूवमेंट। ठीक है, अब देखो ये देखो सपोर्ट है। ठीक है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉप है, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे है, प्रीवियस टाइम मार्केट ये आया, तो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, बट मार्केट जैसे ही इस पॉइंट से रिवर्सल लेगा ऊपर की तरफ, तो ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ता है तो मार्केट और ऊपर जाएगा, इस जोन तक जाएगा, पहले टैप करेगा इस जोन को। इस जोन तक नहीं जाता अगर, तो मार्केट कोशिश करेगा रिवर्सल लेके इस जोन में ही कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है सपोर्ट वीक होगा तो ब्रेक करके डाउन साइड में आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको। अभी मैंने ऐसे ही नॉर्मली बता दिया है क्या चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होती है, प्राइस एक्शन इसे हम कहते हैं, कि एक्चुअली आपको ब्रेकआउट, ब्रेक इवन और ये सारी चीजें सीखनी है कि कहाँ पे हमें एंट्री प्लेस करनी है। ये तो है सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन। ठीक है, दूसरा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हम बात करेंगे। ठीक है,
एक होता है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब देखो, ट्रेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, एक होता है बियरिश ट्रेंड, सॉरी, एक होता है बियरिश, दो नहीं मतलब तीन तरह के ट्रेंड होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये होता है बियरिश ट्रेंड, अरे वर्क नहीं कर रहा भाई, ये होता है बियरिश ट्रेंड, ठीक है। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड का मतलब मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, मार्केट ऐसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे या क्या कहते हैं चार्ट को जूम आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। ये है बेरिश ट्रेंड कि मार्केट जो है डाउन साइड मूव कर रहा है, तो जो डाउन साइड मूव करता है उसे बेरिश ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। बियर ट्रेंड कहते हैं बियर, और इसे हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं बुल, ठीक है। एक होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसमें मार्केट जो है एक ही जोन में कंसोलिडेट करता रहता है, ऐसे इस जोन में मार्केट जो है कंसोलिडेट करता रहता है। तो हमें कोशिश करना है कि ये जो जोन होता है ना काफी रिस्की जोन होता है, इसमें सिर्फ स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो हम इस ट्रेंड को अवॉइड करते हैं। हमेशा हम एक ट्रेंड में फॉलो, ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो है हम ट्रेड प्लान करते हैं, उसमें पॉसिबिलिटीज हमारी और प्रोबेबिलिटी हमारी अच्छी बनती है ट्रेड करने की, और एक्यूरेसी हमारी बेस्ट हो जाती है। साइडवेज में ज्यादातर बस स्टॉप लॉसेस ही हिट होते हैं, क्योंकि वो एक जोन में रेंज बाउंड करता है। तो मैं सारी चीजें डिटेल में आपको समझाऊंगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न बात करेंगे अभी। तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका हमने बताया आपको ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, वही प्राइस एक्शन जो चीज है। एक होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर देखो कई तरह के होते हैं, एक होता है ईएमए, ठीक है, एक होता है आरएसआई, ठीक है, और बॉलिंजर बैंड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी इंडिकेटर्स होते हैं। तो बहुत से लोग इंडिकेटर्स के बेस पे भी ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको इसमें भी समझाऊंगा कि एक्चुअली हमें इंडिकेटर्स के बेस पे कैसे ट्रेडिंग करनी है। अगर जैसे आपने प्राइस एक्शन सीख लिया है, सब कुछ कर लिया है, और आपको कोई सेटअप नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो हर इंसान सेटअप नहीं बना पाता है, ठीक है, तो शुरू में स्टार्ट कहाँ से करे उसे समझ नहीं आता है, तो वो ईएमए से या ऐसी कोई चीज से स्टार्ट कर सकता है जहां पे उसे चीजों में थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो बहुत लोग उस पर्टिकुलर इंडिकेटर में मास्टरी कर लेते हैं, तो वो उससे भी अच्छा प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। तो ओवरऑल हमें ये भी सीखना है। ईएमए आपका फुल फॉर्म हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, कि एक कैंडल कितना एक्चुअली मूव कर रही है, ठीक है, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम एनालिसिस, कि आपको समझना है कि मार्केट में कितनी वॉल्यूम है एक्चुअली में, जब मार्केट बढ़ती है तो मार्केट में कितनी वॉल्यूम, मतलब कितने लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ज्यादा है कम है, कितने लोग हैं, ये आपको एक्चुअली समझना है, तो ये होता है वॉल्यूम। तो ये चार पांच पॉइंट्स थे। सबसे बेसिक हमारा जो पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ, इसमें भी देखो रिस्क मैनेजमेंट में पूरी साइकोलॉजी होती है, ठीक है। इतनी बड़ी साइकोलॉजी होती है कि आप डेली ट्रेड करोगे, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते जाओगे। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट आपको बेसिकली समझाता हूँ, वो होता क्या है, जैसे मान लो कि हमने जो है 10 ट्रेड्स करी, ठीक है, हमने जो है 10 ट्रेड्स करी, ठीक है। 10 में से हमारी एक्यूरेसी जो है, मैं कहता हूं मैं प्रोबेबिलिटी हमेशा लेके चलता हूं कि भाई आप अगर कोई भी चीज मास्टरी करे हो, कुछ भी करे हो, तो 10 में से मैं कहता हूं आपकी 4 ट्रेड्स सही होंगी, ठीक है, 6 ट्रेड्स में गलत मान लेता हूँ, 4 जो है सही मानता हूँ। तो इसमें जो है प्रोबेबिलिटी हमारी ऐसे बनेगी कि अप्रोक्सीमेट, क्या आपको जो ट्रेड का रेशियो लेना है, क्या लेना है, 1:2, मतलब टारगेट आपका, जैसे मान लो कि लॉस आपने अगर आज का 100 रुपये रखा है, तो आप टारगेट 200 ही लेके जाओगे, ठीक है। या तो आप ट्रेल करोगे या तो फिर आप जो है टारगेट पे बुक करोगे, ठीक है। तो उसका मैं आपको कंसेप्ट पूरा समझाऊंगा। अब इसमें होता क्या है, मान लो आपके पास 1000 रुपीज है, उसमें आपने जो है 100 रुपीज का लॉस रखा पर डे के हिसाब से, ठीक है, 6 ट्रेड के हिसाब से। तो आपने लगातार 6 दिन लॉस कर लिया, 100 इंटू 6 कितना हुआ, 600 रुपीज का आपने लॉस कर लिया, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ कि आपको लगा भाई लॉस हो गया, बट इसको आप रिकवर कैसे करोगे, रिकवर ऐसे करोगे, आपके पास कितना है, आपके पास अभी 4 ट्रेड्स और है, और लगातार आपने 4 ट्रेड्स सही कर दी, तो 4 इंटू 200 कितना हुआ, इक्वल टू 800, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट कितना बचा, 200। तो ये मैंने एक बेसिक ऐसे समझा दिया है आपको, इसके मैं पूरी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, इसमें डिटेल में समझाऊंगा एक्चुअली हमें साइकोलॉजी कैसे क्रिएट करनी है, हमें माइंडसेट कैसा बनाना है, और हमें ऐसा कैसा रिस्क मैनेजमेंट लेना है कि देखो हर ट्रेड में एंटर नहीं किया जाता है, कि भाई जो ट्रेड मिली, जो दिखा, दिन में 4 मिल रहा, दिन में 5 मिला, तो हम हर ट्रेड ही लेते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। हमें अच्छे से काम करना है, समझना है, ट्रेड को अवॉइड करना सीखो कि एक्चुअली हम ट्रेड कितना अवॉइड करते हैं। जब आप ट्रेड अवॉइड करना सीखते हो ना, तो आपके अंदर एक पेशेंस बिल्ड होता है, ठीक है। जब पेशेंस बिल्ड होता है,
और वो ट्रेड सही जाने लगती है। जैसे मान लो आपने ट्रेड अवॉइड किया बट आपने मार्किंग लगा दी कि भाई ट्रेड यहाँ, मार्केट यहाँ से यहाँ मूव करेगी, ठीक है। तो जब मार्केट वहां से वहां जाएगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। बाय चांस अगर मार्केट वहां से वहां नहीं गई तो आप उसमें कमी ढूंढो कि एक्चुअली मैंने गलती क्या की है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, लोग ना ट्रेड करते जरूर हैं, बस ना लोग ना अपनी गलती नहीं ढूंढते। लोगों को लगता है अरे ठीक है, अरे ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को बड़े लॉसेस होते हैं, ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि एक पर्टिकुलर सेटअप, एक स्ट्रैटेजी पे अच्छे से काम करो और उसमें गलतियां ढूंढो। अगर है तो गलतियां ढूंढो, उसको गलतियों को सुधारो। सेटअप स्ट्रैटेजी चेंज मत करो, उसमें गलतियों को सुधारो कि एक्चुअली हमें वर्क कैसे करना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज पहली हमारी ये हो गई। सेकेंड चीज, अब हम आ जाते हैं समझने। हमने सब कुछ समझ लिया यहाँ पे बेसिकली। अब समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न ये होता है, जैसे मान लो कैंडल है, तो देखो ये है कैंडल का हाई, ठीक है। ये है कैंडल की बॉडी, ये है कैंडल का शेडो, इसे विक कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो है बेरिश कैंडल है, ये आपका बुलिश कैंडल है, ये आपका जो है बुलिश कैंडल है, बुल, ठीक है। तो अब इसमें देखो समझो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो आप, ये एक कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, कैंडल है। ये जो पार्ट है इसे हम शैडो कहते हैं, विक, विक या शैडो कह लो। इस पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जैसे प्राइस ओपन हुआ, इस जोन में प्राइस ओपन हुआ, इस जोन में प्राइस क्लोज हुआ, तो इसे हम क्लोजिंग प्राइस कहेंगे। और इसको हम ओपन प्राइस कहेंगे। यहाँ प्राइस ओपन हुआ। अब देखो, अब ये सोचो कि विक और शैडो क्या चीज है, ठीक है। जो विक और शैडो है, ये जैसे मान लो कि एक चार्ट है समझो, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे जैसे मान लो ये है, ठीक है। ये मान लो, अब मान लो यहाँ पे मार्केट का एक पॉइंट खुला, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से खुलता है, यहाँ से कैंडल ओपन होती है और यहाँ पे नीचे क्या कहते हैं, बाइंग बहुत अच्छी आई, तो मार्केट जो है यहाँ तक गई, बाइंग आई यहाँ पे, ठीक है। मार्केट में बाइंग आ गई यहाँ पे। अब जैसे ही मार्केट में बाइंग आई, ठीक, अब मार्केट यहाँ पे फिर क्लोज हो जाती है। अब सेकंड कैंडल फिर यहाँ खुलती है, ठीक है। अब सेकंड कैंडल जो है वो भी ऊपर मूव करती है, ठीक है। ऊपर मूव करती है पूरे तरीके से, यहाँ तक मूव करती है ऊपर, मान लो यहाँ जोन तक, ठीक है। फिर जो है क्लोज होती है कहाँ पे, आपका यहाँ पे। अब जो इसका ओपन प्राइस है ये तो ये वाला है, ये वाला, और क्लोज प्राइस ये है। बट इसका जो इस कैंडल का ओपन प्राइस है वो है ये वाला, और क्लोजिंग प्राइस है ये वाला। क्यों? और मार्केट का ये जो शेडो है ये क्या है, मतलब मार्केट ने यहाँ तक मार्केट गई पूरा, बट यहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे हैवी थे तो उन्होंने मार्केट को नीचे पुश किया। और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे, मार्केट नीचे तक इस जोन तक जाने की कोशिश किया बट यहाँ बायर्स अच्छे थे तो बायर्स ने ऊपर भेजा, तो मार्केट की जो बॉडी है वो यहीं पे क्लोज हो गई। तो हमें समझना है एक्चुअली कि मार्केट में ऐसे कैंडल वर्क करती है, जिसका जितना प्रेशर होता है उस हिसाब से कैंडल जो है वर्क करती है। इसको मैं और अच्छे से इजी वीडियो में शॉर्ट्स में आपको समझा दूंगा कि और क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि अभी मैं ऐसे वीडियो बनाने लगूंगा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आप बड़ी वीडियो देख भी नहीं पाओगे और सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं और सब कुछ है, मैं सारी कैंडल्स को आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। आप वहां पे जो है सारी वीडियोस को देख के, शॉर्ट्स देख के चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि ओवरऑल होता क्या है कि आपको जब कोई भी चीज ना कम करके समझाऊंगा ना, एक एक मिनट में कोई चीज समझाऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा ना धीरे धीरे, तो आप कैप्चर कर पाओगे, उसको लिख पाओगे, समझ पाओगे। बट सारी चीजें एक साथ समझा दूंगा तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब जैसे जैसे देखो हमने यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लो डोजी कैंडल है, ठीक है। ये वाली डोजी कैंडल का क्या मतलब हुआ कि भाई मार्केट जो है, सेलर्स ने ऊपर से पुश किया, बायर्स ने यहाँ से पुश किया, मार्केट जो है यहीं पे बीच में क्लोज हो गई। ये इसे कहते हैं इनडिसीजन कैंडल, ठीक है। कि भाई मार्केट में सेलर का भी प्रेशर अच्छा था और बायर का भी प्रेशर जो है अच्छा था, इस वजह से सेलर प्रेशर बायर प्रेशर दोनों जो है अच्छा था, इस वजह से मार्केट में इनडिसीजन है कि मार्केट कहाँ जाए, मार्केट खुद ही नहीं पता। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल मानी जाती है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ ट्रेड आप ले रहे हो, ठीक है। तो मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कैंडल बन रही है तो एक मूवमेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन माना जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से कैंडल ओपन होती है और यहाँ पे जाके कैंडल से बंद हो गई, तो नीचे से बायर्स का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन माना गया, ठीक है। इसका मतलब मार्केट अपसाइड मूव करने में इंटरेस्टेड है यहाँ पे। तो इसको हम लोग एक कंफर्मेशन की तरह भी लेते हैं कभी कभी ट्रेड में एंटर करने से पहले, तो उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसी तरह सेम होती ग्रेव स्टोन डोजी होती है। फिर आती है हमारी हैमर कैंडल, हैमर कैंडल का भी सेम यही क्राइटेरिया है,
वो एक हैमर के तरीके होती है, हैमर का मतलब पता है हथौड़ा, ठीक है। उसका भी सेम है कि मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कहीं बनता है तो मार्केट हमेशा जो अपसाइड मूव करने की कोशिश करती है। इन्वर्टेड हैमर का भी सेम सीन है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें इसमें, कुछ कैंडल्स ट्रैपिंग वाली को है, बुलिश मारू बूजो है, उसका भी सेम सीन है, ऐसे ही रहता है कि कैंडल जो है बुलिश क्लोजिंग हुई है तो उसका मतलब है मार्केट में जो है कैंडल बुलिश क्लोज हुई है तो मार्केट जो है कोशिश करेगी ऊपर जाने की, नेक्स्ट कैंडल ही बुलिश ही क्लोज होती है। तो कहने का मतलब ओवरऑल है कि ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अब देखो कुछ पैटर्न्स है नीचे, जैसे बुलिश एंगल्फिंग आप देख रहे होगे, बेरिश एंगल्फिंग। आप बुलिश बेरिश एंगल्फिंग में देख रहे होगे, एक छोटी कैंडल है यहाँ पे, जैसे मान लो एक छोटी कैंडल बनी हुई है, फिर एक बड़ी कैंडल ने इसको ट्रैप करा। इसका मतलब कि जो सेलर्स थे उन्होंने नीचे जाने की कोशिश करी, बट बायर्स यहाँ पे इतने हैवी थे कि उन्होंने जो है सेलर्स के साथ साथ सबके स्टॉप लॉसेस को ट्रैप कर दिया। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है बाइंग का और सेलिंग का, सपोर्ट डिस्टेंस पे, इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार है, बुलिश एबंडेंट बेबी है, ठीक है, थ्री वाइट सोल्जर्स है, थ्री ब्लैक क्रोज है, कप एंड हैंडल है, पैटर्न है, डबल टॉप बॉटम है, डबल टॉप पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न है, हैज है, फ्लैग है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें एक वीडियो में समझा दूंगा, आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए एक एक मिनट की मैं वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज समझाऊं तो अच्छे से। देखो जब कोई भी चीज सिखाने बैठ रहा हूं ना, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको अच्छे से सीख पाओ, 2 बार 3 बार 4 बार देखो ना तो आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाए कि हाँ एक्चुअली में चीज ऐसे वर्क करती है। क्योंकि देखो अब मैं आपको जल्दबाजी में से बता दूंगा ना तो भाई जल्दबाजी में बहुत सारे यूट्यूबर्स बता देते हैं कि भाई ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे कर लो हो जाता है, बट एक्चुअली उसका रीजन क्या है आपको वो कोई नहीं बताता। जब आपको रीजन ही नहीं पता किसी चीज का तो आप ट्रेड गलत करोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, या तो एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दिया तो भी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के समझा दूंगा, उसमें थोड़ा सा आप बेस्ट वर्क कर पाओगे उसमें। तो आज की हमारी फिलहाल वीडियो ही खत्म होती है। सॉरी दोस्तों, वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ रेगुलर, कुछ फंक्शंस वगैरह हैं, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, और खुद के मेरे कुछ काम भी हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ, बट कोशिश करूंगा कि रेगुलर होके आप लोगों को अच्छा गाइड कर पाऊँ। अब देखो गाइड करने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ या मैं करोड़ों छाप रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ एक्चुअली मुझे इतना पता है कि मेरा एक्सपीरियंस वर्थ इट है, मेरे लिए भी वर्थ इट है, हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से कोई बिगनर सीख जाए, उसके लिए भी वर्थ इट है। तो कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप सभी को एक अच्छा सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ अपने तरीके से। और आप जब भी ट्रेड करो तो स्कैम में मत मत फंस के ट्रेड करो, अच्छे से ट्रेड करो, किसी की लग्जरी लाइफ ले देख के मत ट्रेड करो। कि भाई देखो सबसे बड़ी चीज, पहले ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है? मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में एंटर करते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। अब ऑब्वियस पैसा सभी को कमाना है, बट वहां पे चीजें क्या होती है कि भाई सबको जल्दी कमाना है, ठीक है। तो भाई ट्रेडिंग कोई ऐसा कोई जादू का पिटारा नहीं है, या कोई ऐसा कोई खजाना नहीं है कि आपने खोला और अचानक से पैसे आ जाएंगे। मेहनत हर चीज में लगती है, ठीक है, चाहे जो काम करो मेहनत हर चीज में लगती है, टाइम किसी भी चीज पे दोगे सक्सेस आपको मिलेगा। बट ट्रेडिंग एक ऐसा है कि आप उसमें इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चीजें समझ रहे हो, साइकोलॉजी क्रिएट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पैसे कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, अतः पैसा कमाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब छप्पर फाड़ के देता है का मतलब ये नहीं होता कि भाई अचानक से जो है बिल्कुल आप सोचो कि आज मैं ट्रेडिंग करूं, 1 महीने 2 महीने तो 3 महीने में मैं एक ट्रेडर बन जाऊंगा और करोड़ों छापने लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस मिथ में अगर ट्रेड करोगे ना आप बहुत शुरू में बहुत लॉस करोगे, ठीक है। तो अगर मैं चीजें समझा रहा हूँ अब बस मेरी बातों को सुनो, समझो। मेरी वीडियोस में कोई मैनिपुलेशन या कुछ ऐसा नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है कि जिसमें आपको मैं ट्रैप करूंगा कि नहीं भाई ऐसा करो या कोर्स खरीदो ये करो, कुछ नहीं है, ठीक है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कोर्स देते जरूर हैं, अच्छी बात है, और देखो उनका मेहनत है, वो देते हैं भाई। देखो बहुत से लोग भाई मेहनत करते वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इतना फेमस नहीं हूँ कि मैं अपने पैसे से वीडियो बनाऊं या जो भी करूं, और उस टाइम मैं गाइड भी नहीं कर पाता, या मेरे पास ऐसा कोई सेटअप है कि मैं समझा पाऊँ, तो इसलिए मैं भाई फ्री में ही कोशिश करता हूँ सिखा दूं लोगों को बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद फ्री में सीखा हूँ तो मैं दूसरे से पैसे क्यों लूंगा भाई, पहली बात, ठीक है। तो भाई जो पैसे लेते हैं, देखो जेन्युइन लोग कोई पैसा ले रहा है, लिमिटेड अमाउंट ले रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, बट जो स्कैम जो करते हैं ना, जो बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, देखो ट्रेडिंग बेसिक है, हर बंदे को आनी चाहिए, फाइनेंशियल है, हर बंदे को आनी चाहिए। बट जब हाई हाई चार्ज आप जब पे करके सीखते हो फिर भी आप कुछ नहीं सीख पाते हो, मान लो सीख भी गए तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप वहां पे भी सीखोगे, तो भाई फ्री में ही सीख लो ना।
तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बाकी वीडियोज कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह मैं शॉर्ट्स में बाकी सिखा दूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस की मैं भी अलग वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें आपको सारी चीजें समझाऊंगा, कंपनी कैसे वर्क करती है, क्या है, किस चीज पे ध्यान देके हमें स्टॉक्स लेना है, कैसे करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तो आज के लिए शुक्रिया, और सब्सक्राइब कर देना चैनल। थोड़ा सपोर्ट सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलती रहे कि जो है मैं आगे और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं, लोग देखते रहें, लोगों को पसंद आए, तो मेरे लिए बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट दोस्तों। बस देखते रहो, खुश रहो और अच्छे से ट्रेड करो। धन्यवाद दोस्तों।